बच्चों फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बच्चों अगला जो रिएक्शन है वो भी नाम वाला रिएक्शन है बच्चों। इसका नाम है कोरी हाउस सिंथेसिस। क्या नाम है बच्चों? कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस बेसिकली एल्केन बनाने के लिए फेमस है बच्चों। इसके रिएजेंट क्या क्या होते हैं बच्चों? कोरी हाउस सिंथेसिस के रिएजेंट क्या क्या होते हैं? तो रिएजेंट होते हैं बच्चों 3, लिथियम, दूसरा कॉपर हैलाइड है ना बच्चों, और तीसरा एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? ये लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? तो एल्काइल हैलाइड जो है ना, इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड, इस रिएक्शन में बच्चों एल्काइल हैलाइड जो है के ऊपर जब हम ये तीनों रिएजेंट 1 बाय 1 डालते हैं तो बच्चों ये सबसे पहले तो बनाता है गिलमान रिएजेंट। ये दोनों रिएजेंट आपको याद आ रहा होगा, एल्काइल हैलाइड इसके साथ मिल करके गिलमान रिएजेंट बनाता है, और फिर वो गिलमान जो बनता है वो R' के साथ SN2 रिएक्शन करता है और फाइनली बच्चों एल्केन बना देता है। क्लियर है? कुल मिलाकर बात यह है कि कोरी हाउस सिंथेसिस में के रिएजेंट क्या होते हैं? ये होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? तो एल्काइल हैलाइड बदलता है किसमें? एल्केन में बदलता है। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में बच्चों गिलमान रिएजेंट बनता है। गिलमान रिएजेंट बनता है। क्या होता है मैंने आपको बताया था। कहता है इस रिएक्शन में एल्केन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में गिलमान रिएजेंट बनता है। क्लियर है बच्चों? जैसे देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड, लिथियम, कॉपर हैलाइड, R' हैलाइड, और ये बन गया। अब इसका हम मैकेनिज्म या सॉल्यूशन जो भी बोलते हो आप उसको हम समझते हैं। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड के ऊपर जब हम लिथियम के साथ कॉपर हैलाइड इंसर्ट करते हैं 1 बाय 1 तो बच्चों यहाँ पर बन जाता है R2 कॉपर लिथियम बन जाता है, जो कि क्या है अपने आप में गिलमान है, गिलमान रिएजेंट। और बच्चों इसके ऊपर जब हम एल्काइल हैलाइड फिर से डालते हैं तो सबसे पहले गिलमान तो आयोनाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों जब भी R' वाले न्यूक्लियोफाइल के सामने एल्काइल हैलाइड आता है तो SN2 रिएक्शन होता है बच्चों। तो यहाँ से इसका अटैक हो जाएगा इसके ऊपर, इसको तोड़ देंगे। और बच्चों फिर से वही बात देखो, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन टूट रहा है? एक। तो कार्बन एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए R2 दिख तो रहा है लेकिन एक ही R हमें यूज करना है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। जैसे इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर हम ले लें तो बच्चों यहाँ पर जैसे मान लो CH3Br दे दिया है ना, यहाँ ले दिया बच्चों लिथियम कॉपर ब्रोमाइड दे दिया मान लो। तीसरा बच्चों दे दिया CH3CH2Cl दे दिया। और बच्चों आपसे पूछ लिया मेजर। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये रिएक्शन कौन सा है? ये है कोरी हाउस। क्या है बच्चों? कैसे पता लगा? तो एल्काइल हैलाइड है और उसके ऊपर ये तीनों रिएजेंट कोरी हाउस वाले ही है। जब आप इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो बच्चों CH3Br के ऊपर आप 1 बाय 1 अप्लाई कर दो लिथियम और दूसरा कॉपर हैलाइड डाल दो बच्चों। तो क्या होगा बताओ? CH3 का होल ट्वाइस, फिर कॉपर और लिथियम हो जाएगा। हो गया? और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर CH3CH2Cl हो गया। यहाँ पर पार्शल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, SN2 अटैक हो जाएगा बच्चों। SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। देखो कैसे सब्सटीट्यूशन हो रहा है समझो, पहले प्रोडक्ट बनाते फिर समझाता हूँ। CH3CH2 और CH3। देखो पहले इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ था बच्चों? क्लोरीन। अब इस क्लोरीन के स्थान पर आकर के क्या जुड़ गया बताओ? पहले क्लोरीन जुड़ा करता था, अब CH3 आ गया। यानी कि इस क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो गया। किसके द्वारा? क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो गया।
और रिप्लेसमेंट को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल के द्वारा हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो ये रिप्लेसमेंट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। समझ गए बात को? तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? NSR बोलते हैं। NSR के ही टाइप होते हैं बच्चों, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। SN1 रिएक्शन जो होता है बच्चों, उसमें हेलोजन हटते हैं, कार्बोकेटायन बनता है, मतलब रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है। SN2 में क्या होता है बच्चों? कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, डायरेक्ट अटैक होकर के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट अटैक कर करके ही तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया SN2। आ रहा है समझ में? ये जो SN2 की बातें बताया अभी आपको, ये सब पर लागू है, गिलमान में भी, फ्रैंकलिन में भी, ग्रिग्नार्ड में भी, सब में। 2 का मतलब है कि डायरेक्ट अटैक होगा और एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा। SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब हेलोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने ये बना लिया। इसका एक और मेथड है, मेथड 2 बच्चों, ये है R भी R है, और ये बच्चों R डैश। आपको पता है इस रिएक्शन में R डैश बनता है। तो बस यहाँ से CH3 उठाओ और यहाँ से बच्चों CH2 CH3 उठाओ, बन गया मेजर, खत्म। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट में एक पॉइंट पर और डिस्कशन करते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ग्रिग्नार्ड। वैसे ग्रिग्नार्ड से बता रहा हूँ, लेकिन ये तीनों पर लागू होगा। देखो, ग्रिग्नार्ड, फ्रैंकलिन और गिलमान, इन तीनों ने 2 प्रकार के रिएक्शन किए बच्चों, है ना? जैसे ग्रिग्नार्ड से समझते हैं, इन तीनों ने 2 प्रकार के रिएक्शन किए। इसने एसिड बेस रिएक्शन भी किया, एसिड बेस रिएक्शन भी किया बच्चों, और एक SN2 रिएक्शन भी किया। तो कभी कभी दुनिया आपसे सवाल पूछ लेती है कि ठीक है, ये दोनों रिएक्शन कर रहा है, लेकिन दोनों में से फास्ट कौन सा होगा? तो बच्चों, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन जो है ना बच्चों, सबसे फास्टली होता है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है बच्चों, अगर एसिड बेस रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों किसी क्वेश्चन में होने की संभावना हो, ग्रिग्नार्ड के द्वारा या फ्रैंकलिन के द्वारा या फिर गिलमान के द्वारा, तो वहाँ पर बच्चों एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगा। क्यों होता है ये भी समझो। एसिड बेस में बच्चों जो एसिड है वहाँ से H+ को तोड़ना है, हाइड्रोजन को तोड़ना है, तो हाइड्रोजन आसानी से टूटता है, ठीक है ना बच्चों? हाइड्रोजन आसानी से टूटता है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। खैर, अब बच्चों इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया बच्चों, और यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, और यहाँ पर बच्चों मैंने CH3MgBr लिख दिया, और बच्चों आपसे पूछ लिया मेजर। ऐसा करता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ। क्वेश्चन आप अपने कॉपी में ऐड करना बच्चों, ठीक है ना? दूसरा, नोट्स बच्चों हमेशा अपने तरीके से ही बनाना चाहिए। दूसरे के नोट्स को देख करके ठीक है, हमें थोड़ा हेल्प मिल जाता है, बट नोट्स जो है ना, हमेशा अपने तरीके से बनाना चाहिए। बोथ और चौथा हम बच्चों ना, देखिए
देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। अब ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो अटैक करेगा, ये तो अटैक करेगा। तो ये अटैक जो है ना बच्चों, यहाँ भी कर सकता है। एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोजन वाले कार्बन पर करता है। और इस बॉन्ड को तोड़ोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, आएगा ना, बोलो बच्चों, आएगा ना। तो ये यहाँ के H+ पर भी अटैक कर सकता है। यानी CH3 माइनस का अटैक दो प्रकार से हो सकता है, एल्काइल क्लोराइड हाइड्रोजन के कार्बन पर भी और यहाँ पर भी। अगर यहाँ अटैक होता है तो SN2, और यहाँ अटैक होता है बच्चों तो एसिड बेस, एसिड बेस, बोलो बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन होगा ना। तो यहाँ अटैक किया तो CH4 बनने वाला है। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ अटैक करे तो ये बनने वाला है। तो दोनों में से फास्ट कौन सा होगा, पहले कौन सा होगा, ये होगा बच्चों, एसिड बेस होगा। तो इसलिए CH4 बनेगा इसका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपको 3 रिएजेंट बता दिए। एक ग्रिग्नार्ड बता दिया, दूसरा बच्चों फ्रैंकलाइन बता दिया, तीसरा बच्चों गिलमान बता दिया। तीनों के यूजेज क्या हैं वो भी बता दिया, और तीनों बनते कैसे हैं ये भी बता दिया। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद इस गिलमान रिएजेंट का एक और एप्लीकेशन बताया। गिलमान रिएजेंट का एक और एप्लीकेशन बताया, कोरी हाउस, है ना, कोरी हाउस सिंथेसिस। ये भी एल्केन बनाने का एक तरीका है। कैसे एल्केन बनाते हैं इस रिएक्शन से, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, फिर से इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।